नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हेरीटेक। दोस्तों आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा चर्चित योजना की, जिस योजना की आज के समय में बहुत ज़्यादा चर्चा है, वो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। क्योंकि 2024 का चुनाव काफ़ी नज़दीक आ रहा है, तो ये योजना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने वाली है। इस योजना में जो मुख्य बिंदु है मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें 13,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 18 पारंपरिक व्यवसाय को इसमें शामिल किया गया है। शामिल कौन कौन से किए गए हैं? कारपेंटर है, नाव बनाने वाले हैं, अस्त्र शस्त्र बनाने वाले हैं, लोहार है, ताला बनाने वाले हैं, हथौड़ा टूल किट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल, ये इतने सारे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। पहले चरण में इनको क्या होगा, 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, मात्र 5% का ब्याज दर वार्षिक, मतलब महीने का आधा % भी नहीं हुआ। ठीक, दूसरे चरण में जब पहला चरण निकल जाएगा, पेमेंट लोग चुका देंगे, तो दूसरे चरण में 2 लाख रुपए का भी प्रावधान है। इसके तहत आपको ट्रेनिंग मिलेगी, 15 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी, 5 दिन की, 2 अलग अलग ट्रेनिंग का इसमें प्रावधान है। आप दोनों में से कोई एक ट्रेनिंग ले सकते हैं या दोनों भी ले सकते हैं। इसके अलावा टूल किट खरीदने का प्रावधान है, जो मैं अभी रजिस्ट्रेशन करके आपको बताऊंगा। उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। डिजिटल मार्केटिंग वगैरह गवर्नमेंट इसमें आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करेगी। तो हम आज इसका रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तो आ जाते हैं इसकी वेबसाइट पर। तो ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की वेबसाइट है, pmvishwakarma.gov.in। इस वेबसाइट पे जैसे आएंगे तो साइड में आप देखेंगे लॉगिन का बटन है। लॉगिन के बटन पर आप यहाँ पर सेकंड नंबर के ऑप्शन पे देखेंगे CSC लॉगिन। CSC लॉगिन पे नीचे जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है CSC रजिस्टर आर्टिस्टियन। तो यहाँ पर जो भी आर्टिस्ट है, जो भी शिल्पकार है, जितने भी लोग हैं, उनको आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर आपको अपनी CSC ID से लॉगिन कर लेना है। तो मैं मेरी CSC ID से यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे हम CSC ID से लॉगिन कर लेते हैं तो वो इंटरफेस यहाँ पर खुल जाता है। अब आपको दोबारा से आर्टिस्ट को रजिस्टर करने के लिए जब ओपन करेंगे तो अपने आप यही वाली विंडो आ जाएगी, बार बार आपसे लॉगिन नहीं मांगेगा। तो यहाँ रजिस्टर नाउ पे पूछ रहा है, इज़ देयर एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद इन योर फैमिली। अगर आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप यस करेंगे, अन्यथा आप नो करेंगे। तो जनरली सभी नो ही करेंगे। हैव यू एविल्ड लोन फैसिलिटी अंडर सिमिलर स्कीम। कोई स्टेट गवर्नमेंट की ऐसी कोई स्कीम है जिसके अंदर आपने लोन लिया है, जैसे स्वनिधि चली थी, मुद्रा योजना चली थी। अगर आपने उसमें लोन लिया है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। अब आप यहाँ पर वो नंबर डालेंगे जो आपके आधार से लिंक है। तो मैं यहाँ पर जो भी हमारे आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने जो रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं, उनका मैं आधार से लिंक मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। फिर उसके बाद मैं उनका आधार यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर हम कैप्चा डालेंगे और आर्टिस्ट को बुला लेंगे, वो अपना अंगूठा यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। जो भी शिल्पकार है वो अपना अंगूठा लगाने के लिए, अभी थोड़ा ये टाइम लेती है वेबसाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार के लिए OTP चला गया है। अब यहाँ पर हम आधार का OTP वेरीफाई कर लेंगे। जैसे ही आधार का OTP वेरीफाई करेंगे तो ये सिर्फ एक बार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आपसे जरूर मांगेगा। जैसे ही आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। सारी डिटेल आपकी आधार के अकॉर्डिंग आ जाएगी, जिसमें आपका नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया और डेट ऑफ बर्थ है। इसमें आप किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस डालना है, जो भी आपका आर्टिस्ट है उसका डालना है ये, ठीक है। जो मैरिड है तो मैरिड, अनमेरिड है तो अनमेरिड, जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है ये बिल्कुल सही भरना। जनरल, ST, SC, OBC जो भी कैटेगरी होगी वो
उससे बिलोंग कर। अगर कोई दिव्यांगजन है तो यस और नो का ध्यान रखना। इसके बाद क्या आप उसी स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं तो यस कर देना, नहीं कर रहे हैं तो नो कर देना। ठीक है, आपके आधार में जो एड्रेस आ रहा है वो स्टेट देख लेना, वो आधार का ही ये मांगता है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर और आधार नंबर आ जाएगा अपने आप। उसके बाद आपकी फैमिली की डिटेल आएगी। अगर आधार से राशन कार्ड जुड़ रहा होगा तो ऑटोमेटिक आपकी फैमिली की डिटेल फेच कर लेगा। अगर नहीं कर रहा होगा तो आपको एड रो पर क्लिक करना है और वहाँ पर आपके फैमिली मेंबर का नाम डालना है, फिर उससे आपका क्या रिलेशन है वो डालना है और उसका आधार नंबर डालना है। तो यहाँ पर हम पर्सनल डिटेल डाल देते हैं। उसके बाद फिर आपके जो आधार में एड्रेस है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरी डिटेल यहाँ पर भर दी है। आधार नंबर भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद आधार का एड्रेस फिर नीचे पूछेगा कि सेम एज आधार एड्रेस, आपका जो करंट एड्रेस है मतलब जहाँ पर आप रह रहे हैं तो यस करना है, अगर नो है तो नो करना है। इसके बाद क्या आप ग्राम पंचायत मतलब रूरल में है तो यस करना है और अर्बन में है तो नो करना है। नो में अर्बन खुल जाएगा और रूरल में यस खुल जाएगा। इसके बाद जो भी आपकी लगती है नगर पालिका या नगर निगम वो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ मैंने नगर निगम सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब जो मुख्य रूप से जो है वो ये है कि प्रोफेशन क्या है, ये बिल्कुल आपको सही भरना है। अगर आपने प्रोफेशन गलत भरा है तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट होगा। तो जो भी प्रोफेशन है वही भरना है। इसमें बिजनेस एड्रेस अगर आप वहीं पे काम कर रहे हैं तो सेम एज आधार एड्रेस कर देना, और अलग जगह कर रहे हैं तो यहाँ पर अदर का चूज कर लेना, या सेम एज करंट एड्रेस और आधार एड्रेस और अदर तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं। मतलब आपको पूरी फैसिलिटी इस पोर्टल में अवेलेबल है। इसके बाद थोड़ा ये लोड लेता है पोर्टल तो थोड़ा इसका ध्यान रखना। इसके बाद ये आपकी बैंक की डिटेल डालेगा। बैंक की डिटेल भी आपको बिल्कुल सही भरनी है, इसमें भी कोई आपको गलती नहीं करनी है। जो भी बैंक की डिटेल है वो पूर्णतः सही भरनी है, 2 से 3 बार उसको कंफर्म जरूर करें। तो यहाँ पर जो भी कस्टमर की बैंक की डिटेल है वो मैं यहाँ पर भर देता हूँ और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर जो हम MSME की जो भी इसमें 3 मंत्रालय इंक्लूड है, MSME इंक्लूड है, इसके साथ ही जो मिनिस्ट्री है वो मजदूरों लेबर डिपार्टमेंट वो इसमें इंक्लूड है। इसके साथ साथ बहुत सारी मिनिस्ट्री इसमें इंक्लूड है। तो काफ़ी चीज़ें इसमें स्ट्रिक्टनेस के साथ होने वाली है। लेकिन अगर आपका काम सही है बिल्कुल तो आपको यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर मैं बैंक की डिटेल डाल देता हूँ और बैंक की डिटेल डालने के बाद जो भी आपकी बैंक है वो सेलेक्ट कर लेना, उसका IFSC कोड डाल देना और ब्रांच का नाम डाल देना जो भी ब्रांच है, और अकाउंट नंबर डाल देना। अकाउंट नंबर डालने के बाद फिर आपको ये पूछेगा कि क्या आपको क्रेडिट सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ क्रेडिट सपोर्ट का मतलब है कि जो विश्वकर्मा में योजना में लोन की व्यवस्था है, लोन की व्यवस्था आप सब लोगों को पता ही है कि क्या व्यवस्था है लोन की। 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा पहले 18 महीने के लिए, फिर उसके बाद अगर आप 1 लाख रुपए चुका देते हैं तो फिर आपको 2 लाख रुपए का लोन मिलेगा सेकंड किस्त में, वो भी 5% की ब्याज दर पर। 5% मतलब महीने का 5% नहीं है, ये साल का 5% है, तो मतलब आधा % से भी कम रेट। तो अगर आपको लोन की व्यवस्था चाहिए तो यहाँ पर यस करें, और कितने का लोन चाहिए वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद आपका जो लोन किस अकाउंट में लेना है वो सेविंग में लेना है, जो अकाउंट आपने भी थोड़ी देर पहले चढ़ाया था तो वही यहाँ पर यस कर देना है। किस लिए लोन चाहिए वो भी आप बिजनेस बढ़ाने के लिए चाहिए या इक्विपमेंट खरीदने के लिए चाहिए तो वहाँ पर टिक कर देना है। इसके बाद अगर कोई लोन आपका चल रहा है तो वो भर दें, अन्यथा यहाँ नो कर दे। अब ये पूछ रहा है डिजिटल इनएक्टिव या एक्टिव है, तो यहाँ पर इंसेंटिव वगैरह, तो यहाँ पर यस और नो दोनों आपके ऊपर है। इसके बाद आप एलिजिबल है 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग के लिए और 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग के लिए। साथ ही साथ आपको अगर आप ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो आपको 15,000 रुपये का टूल किट भी सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। पर ये सारा कुछ काम होगा चेकिंग के बाद, जितनी भी चेकिंग होगी
तो मैंने सारा फॉर्म भर लिया है, मैं दोबारा से इस फॉर्म को चेक कर रहा हूँ। अगर कहीं पे भी कोई कमी होगी तो मैं इसको सही कर दूंगा। अगर सरकार की तरफ से आपको कोई मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। जैसे कोई सर्टिफिकेट चाहिए या किसी ट्रेड फेयर में आपको शॉप लगानी है या ब्रांड बिल्डिंग के लिए कोई सपोर्ट चाहिए, तो इस तरह के सपोर्ट के साथ आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन सरकार ने आपको दिया है। तो मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा और उसके बाद ये फाइनल डिक्लेरेशन आ जाएगी। यहाँ पर एग्री किया और मैं इसको सबमिट कर दूंगा और ये आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं सारा एप्लीकेशन नंबर आ चुका है। स्टेप 2 तक ये जा चुका है। अब फाइनल स्टेप है जहाँ पर आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा और फिर बाकी व्यवस्था सारी आपको ट्रेनिंग में समझा दी जाएगी। ये ट्रेनिंग MSME डिपार्टमेंट कराएगा, तो हो सकता है कि वो किसी IIT में कराए या फिर कोई ऐसा सरकार अभी देख रही है कि भाई कहाँ पर इसकी व्यवस्था रखनी है। तो दोस्तों ये था प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में पूरा ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कोई भी क्वेरी हो, हम इस डिपार्टमेंट में मीटिंग्स वगैरह में जाते रहते हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करें, इसका आंसर हम आपको ज़रूर देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।